दोस्तों आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि अभी एक्सेल में बिगिनर है, मतलब अभी उनको एक्सेल में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सेल पे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सेल सिखाया हुआ है, जैसे कि एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, एक्सेल में हम कैसे डेटा एंट्री करते हैं, कैसे बेसिक फॉर्मेटिंग करते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हो गया, और सारी चीजें मैंने उसमें डिटेल में बताई हुई हैं, जैसे कि रो, कॉलम, शीट, सब के बारे में। लेकिन आज की ये छोटी सी वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक्सेल के 5 बेसिक फंक्शंस। 5 बेसिक फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, जो कि हमारे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट। अब मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट भी आ रहा था कि मैम मुझे एक्सेल में कुछ नहीं आता, मैं कैसे कैलकुलेशन करूं, या फिर मैम आपने सम कैसे किया है, या फिर आपने मिनिमम फंक्शन कैसे यूज किया है। अब देखो, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आपको कोई भी चीज बिल्कुल बेसिक से आती होगी तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको एडवांस लेवल तक सीखना। लेकिन अगर आपका बेस ही कमजोर है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इनफैक्ट ज्यादा मुश्किल हो जाता है उन चीजों को आगे तक अपना ले जाने में। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बहुत ही काम के 5 फॉर्मूले सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी एक्सेल में नए हैं और आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है अभी, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इसमें मैं आज बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी बहुत ही बेसिक लेवल पर कि कैसे एक्सेल में फॉर्मूलाज को एंटर किया जाता है, और सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और काउंट फंक्शंस को एक्सेल में कब और कैसे यूज करते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे। फर्दर नहीं डिले, लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक डेटा जो कि है सेल्स का डेटा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट भी ले रखी है ताकि मैं 2 जगह पर आपको ये फंक्शंस यूज करना बताऊं। अगर अभी यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि हम आज बात करने वाले हैं सबसे पहले सम फंक्शन की। तो मैं आपको बता दूं, सम फंक्शन काम करता है एडिशन का, क्या जोड़ने का काम करता है। किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। एक्सेल में सारे फंक्शंस जो होते हैं उनको हम इक्वल के साथ स्टार्ट करते हैं। फंक्शन या फॉर्मूला आप जो भी कहें, उसे हम हमेशा इक्वल के साथ स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, फिर आपके फंक्शन का जो भी नाम हो, जैसे कि हमारे फंक्शन का नाम है सम। ये हमने इक्वल इसलिए लगाया है क्योंकि सारे फंक्शंस इक्वल से ही स्टार्ट होते हैं, और सम लगाया, इसका मतलब अब ये फंक्शन नंबर्स को जोड़ेगा। लेकिन किन नंबर्स को जोड़ेगा? तो इसके लिए हर एक फंक्शन के अपने पैरेंथेसिस भी होते हैं। पैरेंथेसिस मींस ये ब्रैकेट ओपन करो और ये क्लोज करो। इस ब्रैकेट के अंदर में अब आप जो नंबर्स यहां पर लिखोगे या सेलेक्ट करोगे, वही नंबर्स आपके ऐड होते हैं। जैसे कि इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं वापस से हम। अब इसके अंदर आपको देखो क्या लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड ऑल। अब आपके जो भी नंबर्स हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर लो। जैसे अगर आपके नंबर्स ऐसे ही हैं, आपको याद है, तो आप वो नंबर यहाँ पर ऐसे टाइप कर दो। दूसरा नंबर देने पहले के बाद आपको कॉमा देना है, दूसरे देने के पहले से मैंने 90 दिया, फिर कॉमा दिया, फिर ऐसे आपके जितने भी नंबर्स हो आप सब उनको ऐसे लिख सकते हो। और लगाने के बाद, सारे नंबर्स लिखने के बाद इसी तरीके से आपको ये ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ 9 और ब्रैकेट क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ 0। फिर आप एंटर कर दो तो आप देखोगे यहाँ पर आपके नंबर जो है वो ऐड होके आ जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपके पास नंबर्स ऐसे हैं जो कि एक जगह पर लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ सेलर्स हैं जिन्होंने रीजन में सेल की हुई है, ईस्ट रीजन में और वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में पर्टिकुलर आइटम्स की सेल है। अब अगर आपसे कोई कह दे कि टोटल सेल कितनी हुई है, मतलब हर एक कैंडिडेट की, सेलर की सेल यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन आपसे कोई कह दे कि यहाँ पर हमें आप टोटल सेल निकाल के दिखा दीजिए, पूरी सेल को आप हमें ऐड करके टोटल बताइए। इसके लिए आपको यहाँ पर सम फंक्शन यूज करना है। जब किन्हीं भी 2 नंबर्स को ऐड, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करने की बात कर दी जाए तो आपको सम फंक्शन यूज करना है। सेम उसी तरीके से इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 लिखा है। अब देखो, ये तो इम्पॉसिबल है कि इन सारे नंबर्स को इस तरीके से ऐसे लिखा जाए, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नंबर की रेंज बहुत लंबी हो सकती है। ऐसे में आपको नंबर लिखने के बजाय अपनी रेंज को आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। माउस के लेफ्ट क्लिक से ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करना है, जहां तक आपको ऐड करवाना है। सेलेक्ट कर लिया, जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहां से लिख के आएगा D2:D10। इसका मतलब यह है कि आपने D2 वाली सेल से सेलेक्ट किया है, ये हमारी D2 सेल है, D2 सेल से हमने D10 सेल तक अपना सेलेक्ट किया है। ये जो बेसिक है D2, D10, ये सेल क्या है, ये सब ये मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर एक्सेल प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बेसिक ऑफ एक्सेल पे कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं।
तो यहाँ पर देखो D2 से D10 मतलब हमारा रेंज सेलेक्ट हो गया। एक चीज और बताऊं, अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप खुद से भी लिख सकते थे D2 कॉलन D10, तो देखो आपकी रेंज उतनी अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर आपका सम आ गया। इस तरीके से आप सम कर सकते हैं, चाहे वो आपकी मार्कशीट हो, जैसे मार्कशीट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इनके हिंदी इंग्लिश मैथ के मार्क्स हैं, ये इनके मैक्सिमम मार्क्स है, और यहाँ पर आपको इनके ऑब्टेन मार्क्स निकालने। सिंपली आपको इक्वल सम लगाना है। मैं इसको एक बार जूम कर देती हूँ अपनी स्क्रीन को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, अपनी रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आ गया। एक बार सम फंक्शन लगाने के बाद या कोई भी एक्सेल में फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पर जो डॉट है, उस डॉट को पकड़ के अगर आप ड्रैग करते हो, ये देखिए आपको एक छोटा सा यहाँ पर माइनर एक डॉट दिखेगा, उस डॉट पर अगर लेफ्ट क्लिक करके और आप होल्ड करके अगर ड्रैग करते हो तो यही फंक्शन सम में अप्लाई हो जाएगा। इवन अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते हो तो इसी डॉट पर आपको डबल क्लिक कर देना है और आप देखोगे वही फंक्शन सम में अप्लाई हो जाएगा। एक्सेल बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही अब हमारा अगला जो फंक्शन आ जाता है सम के बाद, वो आ जाता है काउंट, ठीक है। अब काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन एक्चुअली क्या करेगा कि ये सेल्स को काउंट करता है, लेकिन किन सेल्स को काउंट करता है, जिन सेल्स में सिर्फ नंबर्स हों उन सेल को ये काउंट करेगा। मतलब देखिए यहाँ पर अभी कितनी सारी सेल हैं, लेकिन अगर आप काउंट फंक्शन लगा के ये इनका निकालो, तो जैसे मैं फिर से यहाँ पर काउंट फंक्शन लगा रही हूं, इक्वल काउंट, तरीका सबका सेम है, इक्वल ही लगाना है, फंक्शन का नाम लिखना है, स्पेलिंग गलत नहीं करनी है। फिर से आपको यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है, अपना आपको रेंज पूरा सेलेक्ट कर लेना है, जितनी सेल को आप काउंट करना चाहते हो, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। सेल्स इतनी सारी है, लेकिन इसने सिर्फ आपको 9 काउंट करके बताई, क्योंकि ये सिर्फ उनको काउंट करता है जिनमें नंबर्स हैं। जैसे जहां पर नंबर्स हैं, अगर यहां पर मैं अगर कुछ अल्फाबेटिकल लिख दूं तो देखना अभी ये 8 हो जाएगा, ये देखिए। तो अब अगर आप यहां से कोई भी चेंजेस करते हो तो वो यहां पर होंगे, क्योंकि फंक्शंस लगा हुआ है, यही सब में भी होगा। रेफरेंस में अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे तो आपके फाइनल रिजल्ट में चेंजेस होंगे। या फिर अगर आपने कोई सेल यहां से ब्लैंक कर दी तो देखना वो भी यहां से कम होती रहेगी। या फिर अगर आपने इधर कहीं से भी नंबर्स लिख दिए तो देखो वो ऐड हो जाएगा। तो आपने समझ लिया काउंट फंक्शन का काम क्या होता है। इसके बाद अगला फंक्शन जो हमारा आता है वो होता है एवरेज, और एवरेज आपको पता होगा ये औसत निकालने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर मान लिया कोई आपसे कह दे कि ये जो सेल हुई है ना, ये जो अलग अलग सेलर ने यहाँ पर जो सेल की है, अगर मुझे जानना हो कि सबकी तो अलग अलग है, किसी ने 3000 सेल कर दी, किसी ने 1000 कर दी, किसी ने 2000 कर दी, लेकिन अगर मैं जानना चाहूं कि एवरेज सेल कितनी है, मतलब किसी ने 3 की, किसी ने 1 की, डजंट मैटर, मुझे जानना है कि मेरी इस मंथ की एवरेज सेल कितनी हो रही है पर सेलर। पर सेलर एवरेज सेल क्या आ रही है, इसके लिए आप एवरेज फंक्शन लगाओगे। वही तरीका है इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन करो, यहां पर आप अपने सारी रेंज को सेलेक्ट कर लो। देखो नंबर 1 नंबर 2 पूछ रहा है वो। अगर आपके पास नंबर्स हैं 2-3 तो आप मैनुअली उन्हें ऐसे भी टाइप कर सकते हो जैसे हमने सब में टाइप किए थे, और अगर ऐसे पूरी रेंज है तो आप ऐसे पूरी रेंज सेलेक्ट करिए। तो सबको सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है और आपको सिंपली एंटर कर देना, जैसे आपने सम फंक्शन में किया और काउंट में किया। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे आपकी एवरेज सेल यहाँ पर आ चुकी है। किसी ने 3000 की, किसी ने 4000 की, किसी ने 1000 की, लेकिन जो एवरेज है वो है 2722। ये जो डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं इन्हें आप यहाँ डिक्रीज डेसिमल का यूज करके हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। इसके साथ साथ अब हमारा अगला फंक्शन आता है मिन फंक्शन और एक मैक्सिमम फंक्शन। आपने इसको बहुत पहले सुना भी होगा, बहुत ही काम के फंक्शंस है, एक मिन और एक मैक्स। आपको इसको सुन के पता भी चल रहा होगा कि इनका काम क्या है। तो मिन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू निकालता है, मतलब आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को ये फाइंड करके देता है। क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू। और वही अगर हम बात करें किसकी, मैक्सिमम फंक्शन की, तो ये क्या करता है, ये लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देता है, लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, सपोज दैट अगर आपसे कोई कह दे कि ठीक है अब आप हमें ये बताइए कि सबसे ज्यादा इसमें से सेल किसने की है, सबसे ज्यादा इसमें से सेल किसने की है, इसका मतलब वो लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको सिंपली यूज करना है मैक्स फंक्शन का। कैसे करना है, बस वही इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और यहां से आपको अपनी सारी सेल सेलेक्ट कर लेनी, बस ये है।
इसमें आपको याद क्या रखना है कि कितनी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन किया गया है वो किस रेंज से किया गया है, तो आपको वही रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेल पूछी गई, आपने सारे नंबर्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो आपको देखो ये मैक्सिमम सेल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देगा। इसी तरीके से अगर आपसे मिनिमम पूछ दी जाए कि सबसे कम सेल कौन सी है इसमें से, तो आप इक्वल मिन ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, मिनिमम सेल ये है। इसी तरीके से इसको आप मार्कशीट में भी कर सकते हो। अगर पूछा जाए सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो आप कहीं पर भी फंक्शन लगा सकते हैं, इक्वल मिन, सबसे कम पूछा गया ना, इसके बाद आप अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, सबसे कम मार्क्स आ गए। इसी तरीके से आप मैक्स का यूज करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स भी आ जाएंगे। और एक चीज और बता दूं, जितने भी हमने फंक्शंस यूज किए हैं यही सारे फंक्शंस आपको ऑटो सम में भी मिल जाते हैं। अगर कभी आप भूल जाएं, लाइक अगर आपको सम निकालना है, इनका सबका टोटल यहाँ पर निकालना है, तो आपको यहाँ पर ऑटो सम मिल जाता है, जहां से आप सम चूज कर सकते हो। तो देखो ये अपने आप रेंज भी सेलेक्ट कर लेता है, टॉप साइड या लेफ्ट साइड जो भी रेंज होगा ये अपने आप आपके सेलेक्ट कर लेगा और आपको सिंपली बस एंटर कर देना है। ऐसे अगर आपको मान लिया एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए कहीं पर भी आपने एवरेज अगर निकालना है, यहाँ पर आपने अपना कर्सर रखा, इसे हम हटा देंगे वरना एवरेज अभी इसे भी सेलेक्ट कर लेगा। तो अगर इसे भी सेलेक्ट कर ले तो इसका एक तरीका क्या होता है, जैसे हमने अगर एवरेज फंक्शन यूज किया तो आपने देखा इसने पूरे को सेलेक्ट कर लिया, इवन हमारे टोटल को भी सेलेक्ट कर लिया। तो आपको D10 की 11 की जगह आपको यहाँ पर D10 कर देना, रेंज चेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एवरेज आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पर सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए आज बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा और आपने इसमें आज बेसिक फॉर्मूलाज को अच्छे से कवर किया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।